एक बार फिर से रिपीट करूँगा। ए बी सी पार्टनर है, बी रिटायर हो गया, ठीक है। और बी रिटायर होने के बाद क्या बोल रहे हैं देखो, आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख रुपए किसको देने हैं हमने? बी को देने, जो रिटायर हो रहा है। मतलब सारी एडजस्टमेंट करते हैं ना, रिजर्व का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, है ना। सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो वो बैलेंस निकल के आता है ना टू साइड में, जो हम बैंक में डाल देते हैं, अगर पेमेंट कर दी तो उसी समय पेमेंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा दे दिया उसका। अब पैसा दिया नहीं, हमने कहा हम तेरे को 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे सारा पैसा चुका दे, हम आपको बाद में देंगे पैसा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में देंगे। कितने में, किस में देंगे? इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट हर मंथ ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी। क्या होगी? 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी। हर साल 1 लाख रुपए देंगे हम तेरे को। कितने देंगे? 1 लाख। कब से स्टार्ट होगी? 31 मार्च 2020 से। पहली इंस्टॉलमेंट कब पड़ेगी? 31 मार्च 2020। तो देखो जरा एक टाइम चार्ट प्रिपेयर करते हैं और कहते हैं द फर्म क्लोजेस बोलते हैं प्रिपेयर बीज लोन अकाउंट। बी का लोन अकाउंट बनाओ अज्यूमिंग ईयर एंड ऑन 31 मार्च को एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को हमारा साल क्लोज हो जाता है। इसका मतलब जो है सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, क्या मैं ये सही बना रहा हूं? देख के बताना, ठीक है भाई। 1 अप्रैल 2019 को कितना पैसा रुका हुआ है मेरा? 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख। पहली इंस्टॉलमेंट कब जाएगी? 31 मार्च 2022 को 2020 को मेरे को 1 लाख रुपए मैं पे कर दूंगा। 31 मार्च 2021 को मैं दूसरा पैसा पे कर दूंगा, मतलब 1 लाख रुपए की दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। और 31 मार्च 2022 को मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट दे दूंगा 1 लाख रुपए। कितने की? 1 लाख। ठीक हो गया। अब हम बनाते क्या? रीपेमेंट शेड्यूल बनाते। क्या बनाते हैं हम? रीपेमेंट शेड्यूल। क्या बनाते हैं? जब भी बात होगी हमसे लोन अकाउंट बनाने की तो हमें रीपेमेंट शेड्यूल बनाना है। यहाँ लिखेंगे ईयर। क्या लिखेंगे? ईयर। फिर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट। गॉट इट? फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस एट द रेट, इस केस में 10% रेट है ना, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट कर लेंगे। प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी हो रही है? प्रिंसिपल रिपेमेंट जो हर साल हमारी हर साल इंस्टॉलमेंट जाएगी ना, जितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है टोटल रिपेमेंट। टोटल रिपेमेंट इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये हमारा आई हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो मुझे बताओ 1/4/2019 को मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख रुपए। अब पूरे साल का ब्याज निकालो। 3 लाख इंटू 10%, कितना निकल के आया बेटा? प्रिंसिपल रिपेमेंट कितनी है बेटा? टोटल अमाउंट कितना पे होगा उसको? 1,30,000। अब मुझे बताओ 1/4/2020 को मेरा कितना बैलेंस बच जाएगा? प्रिंसिपल 2 लाख। 3 लाख था, 3 लाख में से 1 लाख की रिपेमेंट हो गई। मुश्किल है क्या? बचा 2 लाख। कितना? 2 लाख। अब 2 लाख पे निकालो, 20,000 निकल के आ जाएगा। 1 लाख की फिर से रिपेमेंट कर दी मैंने प्रिंसिपल अमाउंट की, तो अब टोटल पेमेंट कितनी गई मेरी? 1,20,000। अब आया 1/4/2021,
बचा कितना था हमारा अमाउंट, 2 लाख में से 1 लाख और पे हो गया, बचा 1 लाख। 1 लाख पे 10,000 चला गया, इंटरेस्ट आ जाएगा। 1 लाख रुपए की रीपेमेंट हुई, तो बचा कितना, वो 1,10,000 की टोटल पेमेंट जाएगी हमारे बैंक में से, जो पैसा जाएगा वो इतना जाएगा। समझे बात को? अब बताओ क्या आउटस्टैंडिंग बचा? अब कुछ भी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग बचा कुछ भी नहीं, सब पेमेंट हो गई। दिस दिस माइनस दिस, 0। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? पक्का? चलो अब हम क्या बनाएंगे बेटा, लोन अकाउंट बना के दिखाता हूँ। बी का लोन अकाउंट, ध्यान से सुनना, देखो एक बार देखेंगे, एक बार में ही सारा समझ जाएंगे। हाँ जी, छोड़ो मैं क्यों बनाऊँ, मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ लोन आपके लिए लायबिलिटी होता है, एसेट होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है? जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अमाना बता बेटा क्या होता है लोन? डर क्यों रहा फिर, है ना? लायबिलिटी क्या होती, लोन हमारे लिए क्या होता है, हमारे सिर पे बोझ है ना, देना है ना हमने। अब एक बात बता, लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कौन सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट। कौन सी साइड पे लिखते हैं? क्रेडिट। तो चलो 1/4/2022, 1/4/2019 सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 3 लाख रुपए था, ध्यान से सुन लेना। फिर 31 मार्च 2020 आ गया, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 साल का लोन कितने पे इंटरेस्ट कितना है? 1,30,000। पेमेंट कितनी करी हमने 31 मार्च 2022 को, सॉरी 2020 को? टू बैंक। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की गई हमारी? 1,30,000। बचा कितना लोन हमारे पास? टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर से टोटल लाएंगे 3,30,000, 3,30,000 माइनस 1,30,000, बचा कितना? 1/4/2020 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2 लाख। फिर 31 मार्च 2021 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? बताओ सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की गई टोटल? 1 लाख, सॉरी टू बैंक अकाउंट 1,20,000। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 1 लाख रुपए का। फिर 1/4/2021 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1 लाख। फिर 31 मार्च 2022 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 10,000। फिर आ जाएगा हमारा 31 मार्च 2022। कोई बैलेंस बचेगा? नहीं बचेगा। दिस वाज लोन अकाउंट। तो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, करो। चलो यही टॉपिक था बस। ले भाई नोट कर ले जल्दी जल्दी।
हो गया नोट? ये जल्दी नोट करो, मेरे को एक और टॉपिक कराना है, उसके बाद एक और टॉपिक है, जल्दी जल्दी करो। क्या किया था जो आपने शादी के लिए हाँ खेली? पैसे खिलाए। अरे मुस्कान शायद शायद Handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansion. Where I go when we're dancing. Handshakes in the Hamptons and getting drunk in the mansion. कहाँ से हो दीदी आप? मैं मिजोरम। क्यों क्या? ये ला यहाँ से सुन लो ये बात। हमें क्या लगता है रात को 9 बजे खाना है। 9 बजे खाना मुंह ने खाया। 9 बजे किसने खाया? मुंह ने। अमाश्य ने खाया 11 बजे। छोटी आंत ने खाया 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। बड़ी आंत ने खाया रात को 3 से लेकर सुबह 5 बजे तक। फिर अमाश्य ने खाया रात को सुबह उठ के 6 बजे तक। If your friend's surname is in the reel, why don't you play the promos? These 7 lights on the car are on. Stop it. It's very dangerous. First, Aladdin's lamp means missing engine oil. Second, helicopter lights are on to indicate engine failure. Third, when the exclamation mark light is on, check the brake fluid immediately. Fourth, the thermometer light is on means that the coolant needs to be added. Fifth, tail light lights come on to indicate low tire pressure. Sixth, the dotted हाँ जी बेटा, आ जाओ, सुनना जरा एक बात को। एक और टॉपिक है इसी में, क्या बोल रहे? ये वाला जो केस था ना, ये वाला केस था हमारा, हाँ ये वाला जो केस था हमारा वो था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट प्लस करना पड़ रहा था,
तब जा कर के इंस्टॉलमेंट निकल रही थी। याद रखना, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट, जब इंस्टॉलमेंट बोलते हैं दैट मीन्स उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड करना है, तब जाकर के टोटल इंस्टॉलमेंट आती है। ठीक है ना। EMI इंस्टॉलमेंट बोलते हैं ना, वो जब भी हम किस्त देते हैं तो उसमें ब्याज भी होता है और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, केस 2 क्या कह रहा है, इसमें है ना इंस्टॉलमेंट आपको दी हुई होगी, इंस्टॉलमेंट is given including इंटरेस्ट इंक्लूडिंग हमारी इंस्टॉलमेंट बताओगे कि हमें कितना पैसा देना, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा ऑलरेडी। ठीक है। हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाइफरकेट। क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन लिखो फटाफट, लिखो। राकेश है एक बंदा, रिटायर हो गया भैया, कौन सी तारीख को, मान लो कोई भी, अमाउंट ड्यू टू हिम, जब वो रिटायरमेंट हो गया उसको कितना पैसा दे रहा है हमने, ₹90,000। कितना, 90,000। अब पे कैसे करना है, ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे हमें कितना पैसा पे कर देना है, रिटायरमेंट पे हम पे कर देंगे भैया 30,000। कितना, 30,000। और बैलेंस जो है, जो बचा कुचा है, वो बैलेंस इन 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। कैसे, फर्स्ट जो पे करनी है वो 26,000 पे करनी है, सेकंड जो पे करनी है वो हमने भी 26,000 रुपये पे करनी है, और थर्ड जो है बैलेंस, जो भी बैलेंस होगा, बैलेंस इन थर्ड, मतलब हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट का पता है नहीं, पता ही नहीं हमें कौन सी हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने रुपए देने हैं ये नहीं पता है। अब ये इंटरेस्ट का जो रेट है वो कितना है, 10% है। कितना है, अब हमारे साथ समस्या आ गई, हमें ना पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, रिपेमेंट शेड्यूल बनाओ। ये जो क्वेश्चन होता है ना, स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में देखो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे अपने आप। जैसे आप क्या करोगे, ईयर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एट द रेट 10%, प्रिंसिपल रिपेमेंट, यहाँ देखो प्रिंसिपल रिपेमेंट, प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं वापस हम, और समझे, और टोटल इंस्टॉलमेंट। यही था ना पूरा फॉर्मेट, या कुछ चेंजेस थे, ठीक है। मुझे बताओ, 0 ईयर की बात करेंगे पहले। 0 ईयर, 0 मतलब अभी मुझे कितना रुपए देना था, 90,000 देने थे उसके, अभी मैंने कितनी पेमेंट कर दी, 30,000। क्या इंटरेस्ट दिया होगा उस समय जब 0 ईयर पे, अभी 0 ईयर मतलब अभी, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा, तो टोटल इंस्टॉलमेंट मेरी 30,000 की गई होगी और इंटरेस्ट 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अब बैलेंस कितना बचेगा, इसमें से मैं 30,000 माइनस कर दूं, 60,000 बच जाएगा। अब ईयर एंड 1 आया, 1 ईयर, पहला साल, सुन रहा है भाई, ओए आर्यन, तू बेटा आर्यन निकलवा के रहेगा अपने जीवन में से। अब फर्स्ट ईयर का एंड आया, क्या आया, एंड। अब हमें इंटरेस्ट वो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 26,000 बताया हुआ, टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पता है 26,000 है। कितनी है, 26,000, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 60,000 पे, कितना निकला, 6,000।
तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल कितना होगा, 26 में से 6000 तो ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितनी रीपेमेंट हुई है, 20000 की। और ये 20000 मैं यहाँ से माइनस कर दूँ। अब बचे कितने सेकंड ईयर एंड के लिए, अब आती मेरी सेकंड ईयर एंड। सेकंड ईयर में भी मैंने कितने पैसे पे करने हैं बेटा, 26,000 रुपये टोटल पे करने हैं। सॉरी, ठीक है। तो इस साल कितना मुझे बताओ, 40,000 का 10% कितना निकल के आया बेटा, 4,000। मुझे बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी गई मेरी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना गया होगा, 22,000। खोरी बात क्लियर तुम लोगों को। इसमें इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, वो हटाना पड़ेगा मैं। तो बताओ कितना गया होगा इस साल। अब बचा कितना, 18,000 रुपये बच गए थर्ड ईयर के लिए जो हमें पे करने हैं। अब थर्ड ईयर का एंड आ गया, इंटरेस्ट आया मेरा कितना, 1800 आ गया। अब हमें लास्ट की इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो पता ही नहीं था, तो अब हम निकाल लेंगे। 18,000 रुपये तो ये आ जाएंगे जो हमने देने बचे हुए, लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, प्लस 1800 ये हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल हो जाएगी 18,000 की। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ रहा, 19,800 की टोटल इंस्टॉलमेंट जाएगी। बताओ किसको समझ में नहीं आया, बता बे, पक्का तेरे को नहीं आया क्या, क्यों समझाओ। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो भाई, इस 26,000 को ये दे रखा ना, मैं क्वेश्चन तो समझो पहले, क्या बोल रहे, 30,000 तो पहले साल में ही पे कर दूंगा रिटायरमेंट के टाइम पे ही, उसी समय जिस समय रिटायर हो रहा है। बचा कितना उसका, 60,000। वो 26,000 रुपये ये दे रहे हैं, 26,000 ये दे रहे हैं, इसमें ही इंटरेस्ट है 26,000 में ही। जब आप इंस्टॉलमेंट देते हो तो उसमें इंटरेस्ट भी होता है, प्रिंसिपल भी, दोनों होते हैं ना। तो हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें ब्याज कितना है 26,000 में। ये देखो यहाँ देखो, तो पहले साल मैंने निकाला, मैंने 6,000 रुपये का ब्याज है और टोटल 26,000 रुपये पे हो रहे हैं, तो 20,000 ऑटोमेटिकली क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट गया ना हमारा, वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। तो बचा अगले साल के लिए कितना, 40,000। फिर अगले साल भी वही निकाला, 4,000 निकाला, इस बार भी 26,000 पे कर रहे हैं, तो 22,000 रुपये पे करेंगे ना प्रिंसिपल के, तो 22,000 प्रिंसिपल के पे हो गए। अब बचे कितने, 18,000। अब 18,000 इस साल लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बोला ना बैलेंस इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर में, तो 18,000 पे करने थे। 18 पे ब्याज कैलकुलेट किया 1,800 रुपये का, 18,000 प्रिंसिपल पेमेंट हो रही है, सारा पेमेंट करना है ना अब तो हमें। तो लास्ट की इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं थी, अब हमने निकाली 18,000 प्लस 1,800 इज इक्वल टू 19,800। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी लास्ट की, 19,800। अब इसको देखो उसमें लोन अकाउंट में कौन था ये, राकेश था, ये कौन था, अब आओ जरा यहाँ देखो, राकेश लोन अकाउंट। लोन बढ़ता है तो कौन सी साइड पे लिखते हैं भाई आर्यन, और घटता है तो, हाँ मुझे बताओ, बाय राकेश कैपिटल, राकेश की कैपिटल से कितना पैसा आया होगा लोन में, 90,000। कितना, 90,000। हमने उसी दिन जिस दिन रिटायरमेंट हुआ, 0 ईयर, 0 लिख दिया है, 0 ईयर मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट। राकेश की कैपिटल से 90,000 आ रहे हैं कि उसको लोन में डाल दिया हमने, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं 0 ईयर टू बैंक।
पेमेंट कर दी कितनी, 30,000 की पेमेंट हो गई, बचा कितना, क्या पूछ लेना क्या बोल रही है। कैश क्यों नहीं आएगा, नॉर्मली बैंक से पेमेंट करते हैं लोन वोन की हम, कैश भी आ सकता है, इसमें मत जाओ, कैश और बैंक कुछ भी आ सकता है, कुछ बताया नहीं ना उन्होंने हमें, तो हम बैंक ले लेते हैं, फिर सेफर साइड है। नॉर्मली लोन की रिपेमेंट हम लोग बैंक से ही करते हैं। अब समझो 30,000 पे हो गया, बचा कितना बेटा, अब 60,000 रहना है। अब ईयर 1 ईयर का एंड आया, ठीक है, 31 मार्च आ गया। अब हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, किस पे निकलेगा, 60,000 पे 10%, 6,000 पे कितना करना है हमने, ईयर एंड 1 पे कितना करना है हमने, 26,000, 26,000 बचा कितना, बैलेंस कैरी डाउन निकालने के लिए हमें 96,000 ये लाना पड़ेगा। 96 में से 56,000 बचेगा तो 40,000 बचेगा। ठीक हो गया। अब ये लोन अगले साल का क्या बन जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 40,000। अब फिर इस पे 31 मार्च को हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट लगा देंगे बाय 4,000, कितना हो जाएगा बेटा। अब इसको देखो 31 मार्च को हम फिर पेमेंट भी कर देंगे टू बैंक, फिर से हम 26,000 की पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस कितना बच जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा, 44,000। कितना आ रहा बेटा, 18 आ जाएगा ना। अगले साल 18 बच जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल को 18,000 इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे बाय इंटरेस्ट, 1,800 रुपये, 18,000, 19,800, 19,800 की पेमेंट कर देंगे। कितनी तारीख को, 31 को पेमेंट कर देंगे, ख़त्म कहानी, सिंपल तो था। समझ में आया। चलो करो अब सारे को।